गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो क्लास 11 भूगोल का चैप्टर 1 भूगोल एक विषय के रूप में पहला चैप्टर जो है इसका टोटल 50 वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी बुक है क्लास 11 भूगोल का और इसमें जितना भी बहुविकल्पीय प्रश्न दिया हुआ है इससे एक भी क्वेश्चन बाहर आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है। इसमें जो है ना पहला क्वेश्चन से पहले यहाँ पे बुक में जो क्वेश्चन दिया है ये क्वेश्चन पहले देखिए। पहला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। तो याद रखिएगा इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज जो है ना ये भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। लेकिन अगर पूछा जाए भूगोल का पिता किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा हिकेटियस जो है ये भूगोल का पिता कहलाता है हिकेटियस। लेकिन अगर भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाला व्यक्ति पूछा जाए तो क्या हो जाएगा इरेटोस्थनीज। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है। अब यहाँ पे भौतिक लक्षण समझिए क्या होता है। भौतिक लक्षण मतलब होता है वैसा जो प्रकृति के द्वारा बना है उसे भौतिक लक्षण बोलते हैं। लेकिन जो मानव बनाता है उसे सांस्कृतिक लक्षण कहा जाता है। जैसे देखो पत्तन पत्तन मतलब बंदरगाह, जैसे जहां पे पानी जहाज जाके रुकता है उसको बंदरगाह कहते हैं। और ये कोई ना कोई व्यक्ति बनाता तो ये सांस्कृतिक लक्षण हुआ। सड़क भी व्यक्ति बनाता तो ये भी सांस्कृतिक लक्षण हुआ। जल उद्यान मतलब जैसे बिजली से जल बना, जल उद्यान मतलब जैसे मान के चलिए कहीं पे जल से विद्युत बनता तो ये सब जो है ना सब सांस्कृतिक लक्षण है। लेकिन ये मैदान मैदान जो है ना ये भौतिक लक्षण कहलाता है। मैदान जो है ना ये नेचुरली बनता है। तीसरा है कॉलम 1 को कॉलम बी से मिलाना है, स्तंभ 1 को स्तंभ बी से मिलाना है। यहाँ पे देखिए जैसे मान के चलो यहाँ पे मृदा विज्ञान किससे संबंधित है, मृदा भूगोल से। दूसरा है समाज शास्त्र किससे संबंधित है, सामाजिक भूगोल से। हो जाएगा मौसम विज्ञान किससे संबंधित है, जलवायु से। और जनांकीकी से हो जाएगा जनसंख्या से। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन है, पहला का हो जाएगा, पहला का सा। तो पहला का सा कहाँ गया, पहला का सा कौन सा ऑप्शन में, देखो ये ऑप्शन है पहला का सा। दूसरा का ये ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण के संबंध से जुड़ा हुआ है। मतलब किसमें हम भूगोल में कार्य कारण, जैसे मान के चलो अगर हम बोले ये पर्वत यहाँ ये क्या है तो बोलेगा पर्वत क्यों है। तो यहाँ पे जो है ना कार्य कारण से संबंधित जो है ना ये क्यों जो है ना ये कारण पूछ सकता है क्यों है, यहाँ पे आखिर पर्वत क्यों है। तो ये कार्य कारण से संबंध वाला जो प्रश्न पूछने वाला शब्द है ना वो क्या है, क्यों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है। कालिक मतलब होता है टाइम के अनुसार। तो यहाँ पे जो है ना इतिहास है जिसमें काल के अनुसार हम लोग पढ़ते हैं, इसीलिए कालिक संश्लेषण जो है ना इतिहास में होता है। ये टोटल 5 क्वेश्चन जो हम लोग के एनसीईआरटी में दिया हुआ था ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये मेरा बुक में दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन को तो नहीं छोड़ना, ये क्वेश्चन को पूरा अच्छा से समझना है। इसके अलावा इसमें टोटल 50 क्वेश्चन हम लिखे हैं और ये 50 क्वेश्चन जो है ना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा हुआ क्या है कि ये पेन से लिखने के कारण जो है ना इस पेन में थोड़ा सा आ गया है, लेकिन थोड़ा सा साथ दीजिए। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा समझने का, देखो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे थोड़ा सा भले ही यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है लेकिन क्वेश्चन पूरा अगर पढ़ते हैं ना तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पेशेंस बनाइए रखिए। देखो यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है। भौतिक मतलब जो भगवान ने बनाया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मैदान। ठीक। दूसरा है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, ये क्वेश्चन उसे उधर भी दिया हुआ था। तो क्या हो जाएगा इरेटोस्थनीज। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के धरातल पर तत्वों एवं तथ्यों के माध्यम कार्य कारण संबंध निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा क्यों से, अभी इससे पहले भी देखे थे। अगला है भूगोल का उद्देश्य धरातल के प्रादेशिक क्षेत्रीय विभिन्नता का वर्णन एवं व्याख्यान करना है। यह कथन किसका है। तो आप याद रखिएगा कि यह जो कथन है ना वो हार्ट सोन का है। किसका है, हार्ट सोन का है। यहाँ पे याद रखिए जब भी प्रादेशिक या क्षेत्रीय विभिन्नता के बारे में पूछा जाए तो याद रखिएगा हार्ट सोन। अगला है प्रादेशिक उपागम के प्रवर्तक। प्रादेशिक उपागम के प्रवर्तक कौन है, तो याद रखिएगा प्रादेशिक उपागम के प्रवर्तक जो है ना वो है कार्ल रीटर। क्या हो जाएगा, कार्ल रीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। मतलब यहाँ पे जो है ना भौतिक भूगोल का जो शाखा नहीं है उसको पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो ये मानव शास्त्र जो है ना ये भौतिक भूगोल का शाखा नहीं। बाकी बस जो भी है ना सब भौतिक भूगोल है। जैसे मान के चलो जलवायु ये भी भौतिक चीज है
आकृति जैसे पहाड़ पर्वत ये भी है, और ये जल, जल भी क्या है, एक भौतिक चीज है। तो यहाँ पे मानव शास्त्र जो है ना, जिसमें मानव शास्त्र मानव के बारे में पढ़ते हैं, तो ये जो है ना भौतिक भूगोल नहीं है। अगला है भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के तल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं का सर भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी तल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं, देखिए यहाँ पे भी क्षेत्रीय विभिन्नता हम जानते हैं, क्षेत्रीय विभिन्नता जहां पे भी आता है वो क्या हो जाएगा, रिचर्ड हर्टसोन, क्या हो जाएगा, रिचर्ड हर्टसोन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है, तो कालिक संश्लेषण करने वाला विषय क्या हो जाएगा, इतिहास, क्या हो जाएगा, इतिहास। अगला क्वेश्चन बोला है भूगोल जियोग्राफी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो याद रखेगा जियो प्लस ग्राफोज, जियो प्लस ग्राफोज ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। और हम जानते हैं जियो प्लस ग्राफोज जो शब्द है वो ग्रीक शब्द है, ग्रीक या यूनानी शब्द है, ठीक, जिसका अर्थ होता है जियो मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोज मतलब अध्ययन, अर्थात पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। अगला है क्रमबद्ध भूगोल, क्रमबद्ध भूगोल का प्रवर्तक कौन है, तो याद रखेगा हमबोल्ट, कौन है, हमबोल्ट। क्रमबद्ध भूगोल का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो हमबोल्ट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सांस्कृतिक लक्षण नहीं है, सांस्कृतिक मतलब तो जो मानव नहीं बनाया है, तो जो मानव नहीं बनाया हुआ भगवान बनाया होगा प्राकृतिक द्वारा, देखो विद्यालय मानव बनाया, सड़क भी मानव बनाता है, अस्पताल भी मानव बनाता है, ये महाद्वीप जो है ना ये क्या है, सांस्कृतिक लक्षण नहीं है। अगला है भूगोल का अर्थ क्या है, तो अभी ऊपर देखे ना भूगोल का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना। अगला है भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरणीय विज्ञान है, या कथन किसका है, भूगोल जो है ना पृथ्वी तल के क्षेत्र विवरणीय विज्ञान है, या कथन जो है ना किसका है, तो याद रखिएगा यह कथन अल्फ्रेड हेटनर का है, किसका है, अल्फ्रेड हेटनर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है अधिवास भूगोल एवं जनसंख्या भूगोल का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा अधिवास भूगोल और जनसंख्या भूगोल का जो संबंध है वो जीव भूगोल, मानव भूगोल, भौतिक भूगोल। देखो यहाँ पे अधिवास, अधिवास जो है ना जनसंख्या किससे संबंधित, मानव से, तो ये क्या हो जाएगा, मानव भूगोल। अगला है भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करता है, तो कारणात्मक जब भी आ जाएगा तो याद रखेगा हेटनर, क्या हो जाएगा, हेटनर। अगर विभिन्नताओं का अध्ययन पूछता तो हम ये हो जाता क्या, हॉटसॉन, लेकिन यहाँ पे जो है ना कारणात्मक अध्ययन जब पूछेगा तो यहाँ पे हेटनर हो जाएगा, अल्फ्रेड हेटनर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का एक शाखा है, तो मानव भूगोल का जो शाखा है ना वो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे वनस्पति भूगोल ये नहीं है, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, आर्थिक भूगोल, तो मानव से संबंधित क्या, आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल मतलब जो धन दौलत से संबंधित, तो ये मानव से संबंधित है, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक भूगोल से संबंधित है, अब भौतिक भूगोल जो है ना देखो यहाँ पे जो है ना अर्थशास्त्र नहीं होगा, जनांकिकी नहीं होगा, मानव शास्त्र नहीं होगा, ये मृदा शास्त्र, मृदा जो है ना मिट्टी, ये क्या है, ये भूगोल से संबंधित है, ये भौतिक भूगोल हो जाएगा, क्योंकि भौतिक मतलब तो जो नेचर के द्वारा बना है, तो मृदा क्या है, मिट्टी जो है ना नेचर के द्वारा बना हुआ है, तो क्या हो जाएगा, मृदा शास्त्र। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक तत्व नहीं है, सांस्कृतिक मतलब होता है जो मानव के द्वारा बना हुआ है वो नहीं है, तो देखो ये मैदान, मैदान क्या है, ये भौतिक द्वारा बना हुआ है, ये प्राकृतिक लक्षण है। अगला है किस भूगोल वेता को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है, आधुनिक भूगोल का जो जनक है ना वो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट है, कौन है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, देखो क्या बोला है सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र बनाने वाले भूगोल वेता कौन है, तो सर्वप्रथम जो है ना विश्व का जो मानचित्र बनाया था उसका नाम था टॉलमी, क्या नाम था, टॉलमी। याद रखिएगा जो सबसे पहले भूगोल का जो मानचित्र बनाया था उसका नाम क्या था, टॉलमी। अगला क्वेश्चन है भूगोल वेता इरेटोस्थनीज का संबंध किस क्षेत्र से है, तो यहाँ पे जो है ना या भूगोल वेता इरेटोस्थनीज का संबंध किस देश से है, किस देश से है, तो ये देश जो है ना यूनान या जिसे ग्रीक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म स्थानिक एवं कालिक विश्लेषण करता है, तो देखो यहाँ पे भूगोल और इतिहास, क्या हो जाएगा, भूगोल और इतिहास। भूगोल में इतिहास का अध्ययन करते हैं, मतलब स्थान का भूगोल में अध्ययन करते हैं, और इतिहास में कालिक का अध्ययन करते हैं, तो भूगोल और इतिहास।
निम्नलिखित में प्राकृतिक लक्षण नहीं है, तो प्राकृतिक लक्षण नहीं तो सांस्कृतिक लक्षण हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सड़कें जो है ना, ये सांस्कृतिक लक्षण है क्योंकि ये मानव बना था। बाकी बात नदी हो गया, पर्वत हो गया, पठार हो गया, नदी हो गया, ये प्राकृतिक द्वारा बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भौतिक लक्षण में शामिल किया जा सकता है? यहाँ पे भौतिक लक्षण में शामिल किया जाता है मतलब जो भगवान के द्वारा बना है, और यहाँ पे जो भगवान के द्वारा बना वो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे पठार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पठार। अगला है, जीआईएस का पूर्ण रूप क्या होगा? तो यहाँ पे याद रखिएगा, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या हो जाएगा? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, मैदानी क्षेत्र का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में किस कार्य के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा, मैदान में जो है ना ज्यादा अच्छा कृषि होता है, तो कृषि कार्य के लिए। अगला है, मानव के निवास स्थल, भोजन, वस्त्र आदि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो याद रखिएगा, जलवायु। जलवायु जो है ना, चाहे वो स्थल हो, चाहे भोजन हो, चाहे वस्त्र हो, सब कुछ सबसे ज्यादा प्रभावित क्या करता है? जलवायु। अगला क्वेश्चन है, बस्ती या अधिवास भूगोल की एक शाखा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो याद रखेगा, ये जो नगरीय भूगोल है ना, एक शाखा ये है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक अध्ययन का चतुर्थ आयाम है? तो याद रखेगा, समय जो है ना, इसे भौगोलिक अध्ययन का चतुर्थ आयाम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जल विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? तो जल विज्ञान के अंतर्गत देखो, झील का अध्ययन करते हैं, नदी का भी करते हैं, समुद्र का भी करते हैं, लेकिन मैदान का जो है ना, मृदा भूगोल में करते थे। यहाँ पे जो है ना, पूछा गया था कि जल विज्ञान में किसका अध्ययन नहीं करते, तो आ देखिए किसका? मैदान का। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक या प्राकृतिक भूगोल है? निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक या प्राकृतिक भूगोल है? तो यहाँ पे देखो, भौतिक या प्राकृतिक भूगोल जो है ना, मृदा शास्त्र हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे मिट्टी जो है ना, ये क्या है? भौतिक लक्षण है। तो यहाँ मृदा शास्त्र जो हो जाएगा, भौतिक या प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत आ जाएगा। कौन सा सांस्कृतिक लक्षण है? सांस्कृतिक मतलब तो जो मानव बनाया है। इसमें देखो, सड़क जो है ना, ये मानव बनाया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान से सम्मिलित नहीं है? या सम्मिलित नहीं, सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे देखो, समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान का है, राजनीतिक विज्ञान भी है, अर्थशास्त्र भी है। ये मृदा विज्ञान जो है ना, ये सामाजिक विज्ञान नहीं है, सामाजिक विज्ञान से संबंधित नहीं है। ये मृदा विज्ञान, ये कोई सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्ट नहीं है। अगला है, हाँ टॉपिक है लेकिन सब्जेक्ट नहीं। अगला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल में कौन सम्मिलित नहीं है? मानव भूगोल में जनसंख्या, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, और ये खगोल की, खगोल जो है ना, खगोल ये होता है सूर्य, चांद, तारा, इस सब के बारे में पढ़ते तो खगोल भूगोल कहलाता है, तो ये मानव से संबंधित नहीं है। डी नंबर ऑप्शन। अगला है, भूगोल काल एवं स्थान के संदर्भ में किसे केंद्र मानकर मानकर अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ पे जो है ना, मानव को। देखो यहाँ पे मानव को केंद्र में रख करके अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी एक तथ्य या पहल का विश्व स्तर पर क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्रमबद्ध उपागम। क्रमबद्ध अध्ययन को क्या बोलते हैं? क्रमबद्ध उपागम। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक आर्थिक भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? तो कृषि, उद्योग, पर्यटन, ये तीनों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन मानसून जो है ना, ये आर्थिक क्रिया से संबंधित नहीं, क्योंकि देखो, कृषि करके लोग भी धन दौलत कमाते हैं, उद्योग से भी, पर्यटन से भी, लेकिन ये मानसून जो है ना, मानसून एक तरह का बोल सकते हैं कि ये घटना होता है। ठीक। अगला है, भूगोल को वैज्ञानिक विषय के रूप में प्रतिस्थापित करने में किसी प्रश्न का योगदान नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना, वैज्ञानिक विषय के रूप में क्या के बारे में अध्ययन करती है? क्या है? तो बोलते हैं लोग पर्वत है। बोलता है कि कहाँ है? तो बोलता है कि चलो हिमालय में, ये गुजरात में है, राजस्थान में है। क्यों है? तो बोला कि क्यों इसका स्थापना हुई? ये तो तीनों संबंधित है, लेकिन ये कब? तो ये कब जो है ना, इतिहास का चीज, ये भूगोल में नहीं आता है। तो अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत किसे सम्मिलित नहीं करोगे? तो प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत जो है ना, मौसम विज्ञान, जनांकिकी, भूविज्ञानी, खगोलकी। तो यहाँ पे प्राकृतिक विज्ञान में जो है ना, जनांकिकी नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा? जनांकिकी। अगला है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, मानव भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो मानव भूगोल में जो है ना, मूल रूप से जनसंख्या तथा अधिवास भूगोल को शामिल किया जाता है। अगला है, जल विज्ञान का संबंध किससे है? तो जल विज्ञान से जो है ना, समुद्र विज्ञान से, क्योंकि जल में हम जो समुद्र के बारे में पढ़ते हैं। ये जलवायु विज्ञान मत बदलना, जल जलवायु संबंधित नहीं, जलवायु में हम लोग जो है ना,
जलवायु के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं या वायुमंडल के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन यह जल विज्ञान में जो है ना समुद्र का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भू सूचना तंत्र, भूमि का जो सूचना देता है ना वो सब है, जीआईएस, जीपीएस, एलआईएस, ये सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन बोला है जीव भूगोल के अंतर्गत किसे सम्मिलित नहीं कर कर सकते, जीव भूगोल में किसको सम्मिलित नहीं कर सकते, तो ये भू आकृति जो है ना, भू आकृति, ये भू आकृति जो है ना जीव भूगोल भूगोल से संबंधित नहीं है, और ये जो है ना भूमि की आकृति कैसा है इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। लेकिन ये पादप हो गया, पर्यावरण हो गया, पारिस्थितिकी हो गई, ये सब जो है ना जीव भूगोल के अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं, लेकिन ये भू आकृति को नहीं कर सकते हैं। और ये अगला क्वेश्चन है खनिज संपदा की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र संपन्न होता है, तो हम जानते हैं पठार जो होता है ना, पठार में सबसे अधिक खनिज होता है कि नहीं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है पर्यावरण भूगोल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो पर्यावरण भूगोल जो है ना ये पर्यावरण विज्ञान से संबंधित है, किससे संबंधित है, पर्यावरण विज्ञान से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।